ठंडा सुबह की हवा में गांव सोता है, गहरी नींद में डूबा हुआ। गांव को भूरे रंग की एक मोटी चादर ढके हुए है। सूरज अभी भी छिपा हुआ है। एक ठंडी हवा शांत सोते हुए गांव से फुसफुसाती है। घर अभी भी खड़े हैं, भोर से पहले के अंधेरे में सिलहूट। दुनिया शांत है, सूरज की गर्मी का इंतजार कर रही है। सुबह 4-5 बजे अनन्या अपने घर में, उसकी आंखों में एक सपना छुपा है। अनन्या दबे पांव उठती है, चेहरे पर नींद नहीं, बस एक सपना है। रात की खामोशी में अनन्या का हर कदम एक नई शुरुआत की ओर। उसकी आंखों में छुपी उम्मीद जैसे कोई राज हो। अनन्या का सपना सुबह की पहली किरण के साथ सच होने को है। कुआन। सुबह में दोपहर 4-10 बजे की धूप में अनन्या लगन से कुएं से पानी खींचती है। एक छोटा सा भीड़ इकट्ठा होती है। उनकी गतिविधियां ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक हलचल है। अनन्या अपनी चाल में उद्देश्य के साथ भीड़ से गुजरती है। उसकी तात्कालिकता दिखाई देती है। कुआं समुदाय का केंद्र बिंदु, दैनिक गतिविधि और सामाजिक आदान प्रदान से गुंजायमान रहता है। अनाया का ध्यान केंद्रित दृढ़ संकल्प दृश्य के सामान्य लय को काटता है। मंद सुबह की रोशनी अनन्या को उसकी रसोई में दिखाती है, जो भोर से पहले अपना दिन शुरू करती है। वह मिट्टी के चूल्हे के सामने घुटने टेकती है, लौ को जीवन देने के लिए। आग की देखभाल करते समय धुआं उसके चेहरे के चारों ओर घूमता है। तीखी धुएं से अनन्या की आंखों में जलन होती है, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। असुविधा के बावजूद वह दृढ़ता से जारी रहती है। आंसू बिना गिरे। कमरा मंद रोशनी में है, क्योंकि भोर हो रही है। अनन्या अपनी पुरानी इतिहास की किताब निकालती है। वह पढ़ने के लिए बैठ जाती है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। शांत कमरे में पन्ने धीरे से पलटते हैं। उसके चेहरे पर एकाग्रता अंकित थी। किताब उसका ध्यान खींचती है। दैनिक जीवन की आवाजों के बीच अनन्या बैठी है, ध्यान केंद्रित। बर्तनों की खड़खड़ाहट चूल्हे की गुनगुनाहट के साथ मिल जाती है। उसके चारों ओर घरेलू दृश्य है। वह ध्यान से पढ़ाई करती है। किताबें उसके सामने फैली हुई हैं। उसके युवा चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित था। कमरा उद्देश्य और शांत महत्वाकांक्षा से भरा है। गांव में एक अचानक दुर्घटना कड़ी धूप में घटित होती है। अनन्या के पिता लड़खड़ाते हैं। क्षण भर के लिए उनमें कमजोरी आ जाती है। वह अपना संतुलन खो देता है। दुनिया उसके चारों ओर खतरनाक ढंग से झुकती है। नियंत्रण पुनः प्राप्त करने का एक हताश प्रयास विफल हो जाता है। वह गिरने लगता है। अपरिहार्य होता है। वह भारी होकर बिस्तर पर गिर जाता है। कमरा परिणाम की भारी चुप्पी से भरा है। एक पुरानी यादों का धुंधलापन अनन्या के बचपन के घर के अंदर के दृश्य को नरम करता है। अनन्या की मां कड़ी मेहनत करती है। उसकी आकृति अथक प्रयास से झुकी हुई है। सूर्य की किरणें अंदर आती हैं, जो साधारण घिसे पिटे इंटीरियर को रोशन करती हैं। हर गतिविधि उसकी शांत शक्ति और भक्ति को दर्शाती है। अनन्या के घर में कमरा मसालों की खुशबू से भरा हुआ है, क्योंकि वह खाना बना रही है। अनन्या एक बर्तन में हलचल करती है। उसकी हरकतें कुशल और देखभाल करने वाली हैं। वह सावधानी से भोजन बांटती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी के लिए पर्याप्त हो। कोमल हाथों से अनन्या अपने पिता को दवा लेने में मदद करती है। उसके चेहरे पर गहरी जिम्मेदारी और प्यार का भाव झलकता है। दोपहर की धूप में अनन्या गांव से गुजरती है। उसकी आकृति विशाल परिदृश्य के खिलाफ छोटी है। वह दूसरी तरफ जाती है। उसकी चाल में उसका इरादा स्पष्ट है। गांव के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उनके उत्सुक चेहरे आशा की किरण हैं। अनन्या आती है, ट्यूशन के लिए तैयार। उसकी उपस्थिति ज्ञान और विकास का वादा है। अनन्या अपने कमरे में प्रवेश करती है। थकावट से कंधे झुके हुए वह भारी होकर बैठती है। अंतहीन ताने का बोझ उसे दबा रहा है। अनन्या के चेहरे पर थकान की झलक दिखाई देती है। मंद रोशनी उसकी आंखों में उदासी को पकड़ती है। अनन्या के कमरे के अंदर मंद प्रकाश लंबी छाया डालता है, जो उसके परिवेश की कठोर सादगी को उजागर करता है। अनन्या की गहरी नजर एक कागज के टुकड़े पर टिकी है। उसका संदेश उसकी शांत लड़ाई में एक प्रकाश स्तंभ है। दीवार पर मजबूती से चिपका हुआ कागज एक शक्तिशाली शिलालेख, आशा और दृढ़ संकल्प का एक मंत्र वहन करता है। आज की मेहनत, कल की आजादी सन्नाटे में गूंजती है। आज की मेहनत से कमाई गई आजादी का वादा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और थकावट का मिश्रण झलकता है। वर्तमान का भार एक मुक्त भविष्य की दृष्टि से संतुलित है। रात के आवरण में भारी बारिश गांव पर उतरती है। प्रत्येक बूंद दुनिया के खिलाफ एक छोटे हथौड़े की तरह। लगातार बारिश अनन्या के घर में घुस जाती है। पहली बूंदें अंदर की कमजोरी को उजागर करती हैं।
बढ़ता हुआ रिसाव छत को दागदार कर देता है, जो रात के शांत आक्रमण का एक स्पष्ट प्रतीक है। शांत रात में लगातार टपकने की आवाज एक गंभीर लय तूफानी रात के साथ गूंजती है। अनन्या के घर के अंदर एक कमरा रात की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। बारिश खिड़कियों पर धारियां बनाती है, बाहर की दुनिया को धुंधला कर देती है। अनन्या जल्दी से बारिश से अपनी किताबों को बचाने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें तेज और बेताब हैं। उसके बालों और कपड़ों से पानी टपकता है क्योंकि वह किताबों को कसकर पकड़े हुए है। उसकी आंखों में एक तीव्र दृढ़ संकल्प है। वह पूरी तरह से भीग गई है, फिर भी उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान है जो उसके सपनों की रक्षा करने की एक मौन प्रतिज्ञा है। कमरा अनन्या के दृढ़ संकल्प की शांत तीव्रता से भरा है, जो तूफान के बीच किताबों का एक आश्रय स्थल है। अनन्या का बुखार से तपता माथा चमक रहा है क्योंकि वह अपनी किताबों पर ध्यान दे रही है, जो उसकी अटूट समर्पण का प्रमाण है। अपनी बीमारी के बावजूद वह अपनी कलम पकड़े हुए है, पढ़ाई करने के लिए दृढ़ है। किताबें उसके चारों ओर हैं, उसकी शारीरिक संघर्ष के बीच ज्ञान का एक मौन वादा। कमरा मंद रोशनी में है, जो अनन्या के पीले चेहरे को उजागर करता है क्योंकि वह अपने बुखार से जूझ रही है। उसका समर्पण चमकता है, शांत कमरे में दृढ़ता का प्रतीक। अनन्या शाम की धुंधली रोशनी में शहर के हलचल भरे शहर की यात्रा करती है। भव्य परीक्षा केंद्र दूर से दिखाई देता है। रात के आकाश के खिलाफ आशा की किरण वह प्रवेश द्वार की ओर चलती है। उसके चेहरे पर उसका दृढ़ संकल्प अंकित है। शहर की रोशनी उसके चारों ओर धुंधली हो जाती है क्योंकि वह आगे के काम पर ध्यान केंद्रित करती है। अनन्या एक गहरी सांस लेती है, परीक्षा केंद्र के भीतर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। अनन्या परीक्षा हॉल का सर्वेक्षण करती है। उसकी नजर छात्रों की कतारों पर घूमती है। हवा प्रत्याशा से भरी है। प्रत्येक छात्र अपनी परीक्षा पर गहनता से ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह उनके चेहरों पर अंकित तनाव को देखती है। बुद्धि की एक मूक लड़ाई। हॉल में कलमों की शांत खरोंच से गूंज होती है, एकाग्रता का एक सिम्फनी। अनन्या बड़े कोचिंग सेंटर के छात्रों को देखती है, एक मूल्यांकन की भावना। गुफा जैसे परीक्षा हॉल में खाली डेस्क से परछायां मंद ठंडी रोशनी के नीचे फैली हुई हैं। अनन्या अकेली बैठी है, एक अकेली आकृति दम घुटने वाली चुप्पी के खिलाफ खुद को सहारा दे रही है। वह तूफान से पहले आंतरिक शांति के एक पल की तलाश में अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक गहरी सांस उसके फेफड़ों को भर देती है क्योंकि वह खुद को मजबूत करती है। दृढ़ संकल्प उसकी निगाह को सख्त कर देता है। उसकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है, बाधाओं के खिलाफ एक विद्रोही फुसफुसाहट। उनके पास सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे पास तबाही से लड़ने का अनुभव है, वह घोषणा करती है। परीक्षा हॉल में अनन्या का गहन ध्यान चमकता है क्योंकि वह पेपर को हल करती है। उसकी कलम तेजी से नाचती है, कुरकुरी सफेद चादर पर गति का धुंधलापन, हर स्ट्रोक सटीक। वह अटूट संकल्प के साथ जटिल समस्याओं पर विजय प्राप्त करती है। परीक्षा हॉल धुंधला हो जाता है। अनन्या की दुनिया उसके सामने की चुनौती तक सिमट जाती है। समय रुक जाता है क्योंकि वह खुद को डुबो देती है। उसका कलम अज्ञानता के खिलाफ एक तलवार है। परीक्षा हॉल में अनन्या हर दर्द को परीक्षा में बदल देती है। लिखा गया प्रत्येक शब्द ताने का जवाब है। उसकी कलम दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर कागज पर दौड़ती है। परीक्षा हॉल धुंधला जाता है क्योंकि वह अपने उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करती है। उसकी दृढ़ता उसके चेहरे पर अंकित है। वह प्रतिकूल परिस्थितियों को उपलब्धि में बदल देती है। महीनों बाद गांव गांव अपनी सांसें रोक लेता है। विशाल आकाश के नीचे हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। घोषणा का क्षण निकट आते ही भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। एक अजीब सन्नाटा पूरे गांव को ढकता है। हर दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा है। अपेक्षा का भार भारी है। गांव का भविष्य उन शब्दों पर टिका है जो अभी कहे जाने वाले हैं। स्थिरता तनाव को बढ़ाती है क्योंकि सभी आंखें मंच पर टिकी हैं, निर्णायक खबर का इंतजार कर रही हैं। अनन्या के घर के अंदर प्रत्याशा भारी है क्योंकि वह अपनी सांस रोकती है। उसकी निगाहें परिणामों पर टिकी हैं। अनन्या के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल जाती है क्योंकि उसे अविश्वसनीय खबर का एहसास होता है। अनन्या ने पूरे देश में टॉप किया है। अनन्या पर शुद्ध आनंद का एक क्षण छा जाता है। उसके सपने उसकी आंखों के सामने साकार हो रहे हैं। गांव में भीड़ जमा होती है। उनकी परछाइयां दोपहर की रोशनी में लंबी खिंचती हैं। ग्रामीण अनन्या के घर के सामने खड़े हैं। हवा में एक मौन प्रत्याशा लटकी हुई है। प्रत्येक रंगीन फूलों की माला धारण करता है,
जो देहाती पृष्ठभूमि के खिलाफ रंग का छींटा है। हवा शांत है, एकमात्र आवाज पत्तों की सरसराहट और गांव की दूर की गूंज है। उनके चेहरे आशा और गंभीरता का मिश्रण है। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ है। अनाया के घर के अंदर दिन। अनाया धीरे से अपनी मां के हाथ पकड़ती है। उसका दिल अनकहे भाव से भारी है। आंसू अनन्या के चेहरे पर बहते हैं क्योंकि वह अपनी मां के हाथों को पकड़ती है। सांत्वना और समझ के लिए एक मौन विनती। अनकहे शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है क्योंकि अनन्या से सकती है। उसका दुख शांत कमरे में गूंजता है। मां और बेटी के बीच साझा दुख और अनकहे संबंध का एक मार्मिक क्षण सामने आता है। कोमल प्रकाश कमरे को नहलाता है क्योंकि अनन्या अपनी मां के सामने खड़ी है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और स्नेह से चमक रही हैं। अनाया की आवाज भक्ति से गूंजती है। मां और बेटी के बीच हवा में बदलाव का वादा लटका हुआ है। मां, अब तुम्हें धुएं में नहीं जलना पड़ेगा, अनन्या घोषणा करती है। उसके शब्द आशा की किरण है। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे लिए एक नया सूरज ढूंढ लिया है, वह खत्म करती है। उसकी आंखों में प्यार चमक रहा है। दिन की रोशनी में अनन्या गांव में ग्रामीणों को संबोधित करने के लिए तैयार खड़ी है। उसकी दृढ़ दृष्टि एकत्रित भीड़ पर घूमती है। उसकी आंखों में एक मूक वादा। ग्रामीण उसे देखते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और सतर्क आशा से अंकित है। अनन्या बोलने की तैयारी कर रही है। हवा अनकही उम्मीदों से भरी हुई है। अनन्या के चेहरे पर शांत संकल्प का एक क्षण आता है। इससे पहले कि वह शुरू करे, सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं, उन शब्दों का इंतजार कर रही हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। अनन्या की यात्रा एक कलेक्टर के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने के साथ समाप्त होती है। कार्यालय चमकता है, जो उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकार और नई जिम्मेदारियों का प्रतीक है। दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। एक नया अध्याय शुरू होता है जो अनन्या के अधीन प्रभावशाली शासन के युग की शुरुआत करता है। दिन के उजाले में अनन्या अपने गांव को विकसित करने के लिए काम कर रही है। अनन्या गांव में दृढ़ता से आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय है। ग्रामीण एकत्र होते हैं, आशा और जिज्ञासा के भावों के साथ अनन्या को देख रहे हैं। अनन्या एक छोटे से भीड़ को संबोधित करती है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई है। वह एक निर्माण स्थल की ओर इशारा करती है, एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करती है। सूर्य अनन्या पर चमकता है, जो गांव में प्रगति के उदय का प्रतीक है। अनन्या के कार्यालय के अंदर नरम रोशनी जरूरतमंदों की मदद के लिए समर्पित एक स्थान को दर्शाती है। दस्तावेज और फाइलें उमड़ रही हैं, जो अनन्या के अथक प्रयासों का संकेत देती हैं। मेज पर एक तस्वीर में अनन्या मुस्कुराते चेहरों से घिरी हुई दिखती है। अनन्या केस फाइलों की समीक्षा करती है। उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। वह रुकती है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक। अनाया का कार्यालय गरीबों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। दिन के समय गांव में एक परिवर्तनकारी क्षण शुरू होता है। अनन्या प्रेरणा की किरण के रूप में उभरती है। उसकी उपस्थिति आशा और बदलाव को जन्म देती है। गांव उसकी प्रेरणादायक प्रभाव का गवाह है। रात में अनन्या अपने पिता के घर में है। अनाया अपने पिता के पास बैठती है, नर्रें झुकी हुई। कमरे में शांति है, सिर्फ सांसों की आवाज। अनन्या के चेहरे पर चिंता के भाव है। पिता की आंखों में उसे दिलासा देने की कोशिश। अनाया अपने घर पर है। रात गहराती है। अनाया अपनी मां के साथ बैठती है, जिसके चेहरे एक गर्म चमक से प्रकाशित होते हैं। रात के खाने की खुशबू हवा में भर जाती है, एक शांतिपूर्ण दृश्य बनाती है। वे एक साथ भोजन करते हैं। मां और बेटी के बीच साझा किया गया एक मौन बंधन। अपने कमरे के अंदर अनन्या ध्यान से केंद्रित है, एक अध्ययन लैंप की नरम रोशनी के नीचे किताबों और कागजों से घिरी हुई। रात की शांति अनन्या को घेर लेती है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई में गहराई से उतरती है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। एक हल्की हवा पर्दे को हिलाती है। कमरे में एकमात्र आवाज अनन्या की कलम की धीमी खरोंच के अलावा। अनन्या रुक जाती है। उसकी निगाह खिड़की की ओर जाती है, विचारों में खो जाती है, फिर अपनी पढ़ाई पर लौट आती है। कमरा अनन्या के मौन दृढ़ संकल्प से भरा है। उसका ध्यान अटूट है, क्योंकि वह रात में देर तक पढ़ाई करती रहती है। अनन्या सुबह की सैर शुरू करती है, क्योंकि सूरज गांव के ऊपर उगता है। अनाया चलती है। ताजी सुबह की हवा उसके फेफड़ों को भर देती है। सुबह की धुंध खेतों से चिपकी हुई है, क्योंकि अनन्या जारी है। एकांत में टहलते हुए अनन्या के चारों ओर शांति और सुकून है। अनाया का कार्यालय गूंजता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी करती है। फाइलें ऊंची रखी जाती हैं,
माहौल प्रत्याशा से भरा होता है। वह आत्मविश्वास से बैठक में प्रवेश करती है। कमरा उज्ज्वल, केंद्रित प्रकाश व्यवस्था के तहत उम्मीद भरी चेहरों का एक दृश्य है। अनन्या सक्रिय रूप से भाग लेती है। उसके भाव विचारशील विचार से निर्णायक दृढ़ विश्वास में बदलते हैं। बैठक आगे बढ़ती है। तनाव स्पष्ट है क्योंकि अनन्या तेज बुद्धि के साथ जटिल चर्चाओं को नेविगेट करती है। गांव की धूप में अनन्या खड़ी है, आशा की किरण पढ़ाने के लिए तैयार। बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे उम्मीद से चमकते हैं, जो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अनन्या शुरू करती है। उसकी आवाज साफ और मजबूत है, खुले स्थान को भरती है। हर बच्चा ध्यान से सुनता है, उसके शब्दों को सूखी धरती की तरह सोखता है। उनकी आंखों में एक चिंगारी जलती है, जो अनन्या द्वारा जागृत ज्ञान की प्यास है। अपने कार्यालय में अनन्या मंद रोशनी में एक फाइल की समीक्षा करती है। कलम कागज पर चलती है। अनन्या का चेहरा गंभीर है। वह फाइल पर हस्ताक्षर करती है। हस्ताक्षरित फाइल मेज पर रखी गई है। अनन्या के चेहरे पर संतोष का भाव। गांव की धूप में अनन्या ग्रामीणों के साथ जुड़ती है, जो देहाती परिवेश में आशा की किरण है। अनन्या के गंभीर भाव गांव समुदाय की चिंताओं के साथ उनकी गहरी भागीदारी को दर्शाते हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे उत्सुकता से अंकित होते हैं, क्योंकि अनन्या उनकी जरूरतों को संबोधित करती है। धूल भरी सड़कें और विनम्र आवास पृष्ठभूमि बनाते हैं, क्योंकि अनन्या प्रत्येक ग्रामीण से जुड़ती है। अनाया गांव के लोगों के बीच खड़ी है, क्योंकि वातावरण एक साझा उद्देश्य की भावना से गूंजता है। अनन्या के कार्यालय के अंदर शाम की मंद रोशनी लंबी छाया डालती है। अनन्या फोन पर है, उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। कार्यालय शांत है। अनन्या की धीमी आवाज को छोड़कर कागजात उसके डेस्क पर बिखरे हुए हैं, जो लैंप से प्रकाशित है। शहर की रोशनी उसकी खिड़की के बाहर टिमटिमाती है। अनाया का भाव गंभीर है, क्योंकि वह ध्यान से सुनती है। एक उज्जवल आकाश के नीचे अनन्या गांव में आती है, जिसका स्वागत जय जयकार करती भीड़ करती है। अनन्या मुस्कुराती है, नवनिर्मित स्कूल की ओर बढ़ती है, जो आशा की किरण है। शांत गरिमा के साथ वह स्कूल का उद्घाटन करते हुए रिबन काटती है। ग्रामीणों ने आशा भरी निगाहों से अनन्या को स्कूल समर्पित करते देखा। स्कूल के दरवाजे खुलते हैं, जो बच्चों के लिए एक नए अध्याय का प्रतीक है। अपने कार्यालय में अनन्या गर्व से खड़ी है। पुरस्कार उसके हाथों में चमक रहा है, मंद प्रकाश के खिलाफ जीत का प्रतीक। कैमरा पुरस्कार पर केंद्रित है, उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण, महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है, उसकी संघर्षों का बोझ कम होता हुआ प्रतीत होता है। वह पुरस्कार को कसकर पकड़ती है, सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक मौन वादा। गर्म रोशनी उसके कार्यालय को नहलाती है। पुरस्कार आशा की किरण है। उज्जवल सूर्य के नीचे गांव में एक रैली शुरू होती है। अनन्या सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपनी आवाज उठाती है, दृढ़ निश्चयी। अनन्या भीड़ में सबसे अलग दिखती है। वातावरण जुनून और आशा से भरा है। गांव एकजुटता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में एकजुट होता है। अनन्या का कार्यालय देर शाम की शांत ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि वह टीम को संबोधित करने की तैयारी करती है। डेस्क लैंप की नरम रोशनी उसके केंद्रित भाव को रोशन करती है। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही हैं। एक पल की शांत प्रत्याशा हवा में टिकी हुई है, क्योंकि वह अपने विचारों को एकत्रित करती है। वह लंबी खड़ी है, अपनी बात को स्पष्टता और दृढ़ता से व्यक्त करने के लिए तैयार। उसकी संतुलित मुद्रा जिम्मेदारी के भार और उन शब्दों के महत्व को दर्शाती है जो वह कहेगी। अनन्या एक नदी साफ कर रही है। साफ पानी सूरज के नीचे चमकता है, क्योंकि अनन्या लगन से काम करती है। नदी बहती है, जो गांव के जीवंत जीवन को दर्शाती है। अनन्या मुस्कुराती है, उसका काम गांव में स्वच्छता और आशा लाता है। अनाया का कार्यालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच में बदल जाता है। रोशनी चमकती है, माइक्रोफोन उसके शब्दों का इंतजार कर रहे हैं। अनन्या शांत और दृढ़ संवाददाताओं के समुद्र का सामना करती है। फ्लैश बल्बों का तूफान उसके दृढ़ चेहरे को रोशन करता है। कमरा पत्रकारों के आगे झुकने के लिए उत्सुकता से गूंजता है, जो हर शब्द को पकड़ने के लिए तैयार है। अनाया के हाथों का एक करीबी दृश्य कसकर बंधे हुए उस दबाव का संकेत देते हैं जो वह सहन करती है। जैसे ही अनन्या बोलने की तैयारी करती है, माहौल घना हो जाता है। हवा में उम्मीदों का बोझ महसूस होता है। गांव में धूप के नीचे अनन्या प्यार से एक पेड़ लगाती है। उसके हाथ धीरे से मिट्टी दबाते हैं। युवा पौधा लंबा खड़ा है, जो गांव में आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। अनन्या मुस्कुराती है, उसकी आंखें तेज धूप
और विकास के वादे को दर्शाती हैं। एक हल्की हवा पत्तियों को सरसराहट करती है, नए लगाए गए पेड़ की शाखाओं में फुसफुसाती है। गांव देखता है, उनके चेहरे प्रशंसा से भरे हुए हैं, क्योंकि अनन्या भविष्य का पोषण करती है। अनाया के कार्यालय के अंदर मंद प्रकाश लंबी छाया डालता है, क्योंकि वह एक योजना पर विचार करती है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी चमकती है। कमरा उसकी रणनीतिक विचारों के शांत तनाव से भरा है। अनन्या षड्यंत्र रचने में डूबी हुई है, एक जटिल योजना उसके दिमाग में आकार ले रही है। गांव में तेज धूप के नीचे अनन्या एक नए अस्पताल की कल्पना करती है। शुरुआती निर्माण शुरू होता है, आशा की किरण उठती है। अनन्या काम की निगरानी करती है, उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। दीवारें उठती हैं, स्वास्थ्य और उपचार का वादा करती हैं। ग्रामीणों ने देखा, उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे थे। अस्पताल पूरा खड़ा है, जो अनन्या की दृष्टि का प्रमाण है। अनन्या के कार्यालय के अंदर मंद प्रकाश मंच को स्थापित करता है, क्योंकि अनन्या अपनी बात शुरू करती है। उसका भाव गंभीर है, उसकी आवाज कमरे में धीरे से गूंजती है। हर शब्द सावधानी से चुना गया है, हर वाक्यांश उद्देश्य के साथ मापा गया है। वह ऊंची खड़ी है, अपने धुंधले दफ्तर की पृष्ठभूमि में दृढ़ संकल्प की एक आकृति। उसके शब्दों का भार हवा में भारी है, कमरे को प्रत्याशा से भर देता है। उसकी नजर कमरे में घूमती है, हर व्यक्ति से जुड़ती है, उसका संदेश गहराई से गूंजता है। इसके बाद की चुप्पी केवल कार्यालय की रोशनी की हल्की गुनगुनाहट से टूटती है। अनन्या मुस्कुराती है। गांव की पृष्ठभूमि में उसका भाव उज्जवल है। जैसे जैसे दिन गांव में खुलता है, उसकी आंखें खुशी से चमकती हैं। गर्म दिन की रोशनी में उसके चेहरे पर एक शांत भाव है। मुस्कुराने का सीधा सा कार्य अनन्या के पूरे अस्तित्व को प्रकाशित करता है।